Morning students, myself Swati and today we will start the new chapter lesson number 11 types of sentences. Now types of sentences में पहले हमें इसकी definition जाननी है कि sentence की definition क्या होती है. A sentence is a group of words arranged in such a way that it makes complete sense. मतलब sentence होता है जब हम कुछ words जैसे a, apple, कुछ वर्ड्स ऐसे मिलाते हैं जैसे हमने सब्जेक्ट के लिए एप्पल मिला दिया, फिर उसके अंदर हेल्पिंग वर्ब लगा दिया, फिर वर्ब लगा दिया, फिर ऑब्जेक्ट लगा दिया, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट. तो हमने एक एक वर्ड को लगाया और इस तरह से लगाया कि उसका कुछ मीनिंग लिखे. जब वो वर्ड जो है पूरा इस तरह से हम उसको लगाते हैं कि वो एक पूरे सेंटेंस में कन्वर्ट हो जाता है. एक एक वर्ड लगाने से जब हम उसे पढ़ते हैं तो वो एक सेंटेंस में कंप्लीट होता है और जब वो सेंटेंस को कंप्लीट करता है तो उसको बोलते हैं दैट इज उस जब वो पूरे वर्ड जब हम पूरे पढ़ते हैं तो उसमें एक सेंस निकलता है, उस सेंटेंस का कुछ सेंस निकलता है तो उसको बोलते हैं सेंटेंसेस. नाउ आपके यहाँ पर सेंटेंस टाइप्स 3 टाइप्स के दिए. फर्स्ट इज डिक्लेरेटिव, सेकंड इज इंट्रोगेटिव, थर्ड इज एक्सक्लेमेटरी. आपके इसमें आपकी बुक में सिर्फ 3 वो दे रखे मेन, डिक्लेरेटिव, इंट्रोगेटिव एंड एक्सक्लेमेटरी. ठीक है, फर्स्ट विल स्टडी अबाउट द डिक्लेरेटिव. जैसे फॉर एग्जांपल डिक्लेरेटिव मेनली होता है जहां हम फुल स्टॉप लगाते हैं. इतना ही समझो आप अभी यार कि जहां हम किसी सेंटेंस को कंप्लीट करते हैं, मतलब हम किसी चीज के बारे में बताते हैं. इफ यू आर सेइंग समथिंग या कोई आपसे कुछ जब कोई पूछता है तो वो क्वेश्चन लग जाता है, राइट. लेकिन आप किसी का आंसर दे रहे हैं या आप किसी को कुछ बता रहे हैं, कुछ भी आप दे रहे हो और पीछे आप उसमें जब आपका सेंटेंस जो है फर्स्ट कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है, ये तो आपको सबको पता है. व्हेन वी स्टार्ट एनी सेंटेंस, जब हम किसी वर्ड से स्टार्ट करते हैं किसी सेंटेंस को तो हमेशा फर्स्ट वर्ड किस में स्टार्ट करते हैं, कैपिटल लेटर्स में. और जब हम उसे एंड करते हैं तो हम क्या लगाते हैं, फुल स्टॉप. जब हम किसी का आंसर या किसी को जवाब दे रहे हैं, किसी चीज को हम बता रहे हैं तो हम उसके पीछे क्या लगाते हैं, फुल स्टॉप. तो फुल स्टॉप जहां लगता है तो वो कौन सा सेंटेंस कहलाता है, डिक्लेरेटिव सेंटेंस. ठीक है. इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है व्हेन वी आर आस्किंग एनी क्वेश्चंस. इंट्रोगेटिव सेंटेंस में भी यही है, जब हम स्टार्टिंग करते हैं तो कोई भी चीज हो, चाहे एक्सक्लेमेटरी हो, चाहे इंट्रोगेटिव हो, चाहे कोई भी सेंटेंस हो, जब भी हम किसी के फुल स्टॉप के बाद स्टार्ट करें या कुछ भी करो तो उसका फर्स्ट वर्ड किस में स्टार्ट होता है, दैट इज इन द कैपिटल लेटर्स. ठीक है. तो क्वेश्चंस में क्या होता है, जब हम कैपिटल लेटर्स में स्टार्ट है पर एंड में अगर हम क्वेश्चन लगाते हैं तो वो कौन सा हो जाता है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस. सेकंड कौन सा हो गया, इंट्रोगेटिव सेंटेंस. जैसे स्टार शाइन्स ब्राइटली, आप बोल रहे हो स्टार्स क्या है, शाइन्स करते, क्या शाइन करते, ब्राइटली शाइन करते. उसके बाद आपने क्या लगाया, फुल स्टॉप. तो जहां पर फुल स्टॉप लगता है वो कौन सा सेंटेंस हो गया, डिक्लेरेटिव सेंटेंस. व्हेन यू आस्क एनी क्वेश्चन जैसे डू स्टार शाइन्स ब्राइटली, क्या स्टार्स शाइन करते हैं ब्राइटली, यू आर आस्किंग क्वेश्चन, उस पर क्वेश्चन मार्क लगा रहे हो तो वो कौन सा हो गया, इंट्रोगेटिव. एंड एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस होते हैं व्हेन यू आर वेरी हैप्पी और जहां आप अपनी अपनी इमोशंस को आप बताते हो. फॉर एग्जाम्पल लाइक एक्सप्रेस, आप इमोशंस को बता रहे हो. व्हेन यू आर बहुत एक्साइटमेंट हो जाता है, कभी आपको सैडनेस होता है तो वाओ, अलास, और इस तरह से जब आप वर्ड्स यूज करते हो और उसके साथ में आप क्या लगाते हो, एक ये वाला साइन लगाते हो. ये जो लास्ट में आर के बाद जो ये साइन दिख रहा है आपको, एक छोटा सा लाइन, आपने एक लाइन खींची फिर नीचे डॉट लगाया तो वो कौन सा हो गया, एक्सक्लेमेटरी. नाउ यू हैड अंडरस्टूड there are 3 types of sentences, that is declarative, interrogative and exclamatory. interrogative अभी मैंने आपको समझाया. interrogative क्या होता है, interrogative होता है जहाँ पे स्टार्टिंग आप किसी जब स्टार्ट करते हो तो डैट शुड बी, चाहे वो इंट्रोगेटिव हो, चाहे क्वेश्चन मार्क हो, चाहे एक्सक्लेमेटरी हो, सबका स्टार्टिंग हमको पता है कैपिटल लेटर्स में होता है. एंड आपको देखना पड़ता है इफ इट इज अ फुल स्टॉप इट मीन्स दैट सेंटेंस इज डिक्लेरेटिव. इफ देयर इज अ क्वेश्चन मार्क दैट मीन्स दैट सेंटेंस इज क्वेश्चन इंट्रोगेटिव सेंटेंस. एंड देयर इज अ फुल लाइन प्लस डॉट, जहाँ पे फुल ऐसे लाइन लग रही है और फिर उसके नीचे डॉट लग रहा है जो कि आपको इस थर्ड वाले में दिख रहा होगा एक्सक्लेमेशंस में. हाउ ब्राइट द स्टार्स आर, मैन यू आर एक्सप्रेसिंग, आप किसी चीज़ को एक्सप्रेस करते हो, आप किसी के बारे में अपनी फीलिंग्स बताते हो तो वहाँ पर हम क्या लगाते हैं, एक्सक्लेमेटरी साइन लगता है जो कि ये पीछे आर के पीछे आपको दिख रहा है. तो दे आर कॉल्ड द एक्सक्लेमेशंस और इस सेंटेंस को बोलते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस. Now you had understood how there are 3 types of sentences. First is declarative, second is interrogative, third is exclamatory. Okay, ये मैं आपको पूरा अच्छे से समझा चुकी हूँ. देखो यहाँ पे भी दे रखा है, यहाँ पे ये सारा समझा रखा है कि कैसे डिक्लेरेटिव सेंटेंस होते हैं जो मैं ऑलरेडी आपको समझा चुकी हूँ. अब यहाँ पे देखो, अ डिक्लेयर सेंटेंसेस मेक अ स्टेटमेंट, वी से नॉर्मल फैक्ट्स यूजिंग डिक्लेरेटिव सेंटेंस. मतलब नॉर्मली जब आप बातें करते हो, आप क्वेश्चंस पुटअप कर रहे हो तो इंट्रोगेटिव हो गया. आप नॉर्मली एक दूसरे से बातें कर रहे हो, हाउ आर यू, आई एम फाइन, और इस तरह से जब आप एक दूसरे से, एक जना क्वेश्चन पुटअप कर रहे हैं, एक जना आंसर दे रहा है, या आप किसी का जवाब दे रहे हो, या आप किसी को कुछ समझा रहे हो, तो दे आर कॉल्ड द डिक्लेरेटिव सेंटेंस. जैसे आई हर्ड द वेदर रिपोर्ट, इट सेज इट इज गोइंग
गोइंग टू रेन। इट्स अ नॉर्मल बात कर रहे हैं कि मैंने सुना कि आज वेदर रिपोर्ट वाले बता रहे थे कि आज क्या होगी, बारिश होगी, और बाद में आपने क्या लगा हुआ है, फुल स्टॉप। तो वो कौन सा हो गया, डिक्लेरेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव्स, डू यू नो दैट मैन व्हाट इज द टाइम, डू यू नो दैट मैन व्हाट इज द टाइम। जैसे आपने एक क्वेश्चन पूछा, क्या तुम उस आदमी को जानते हो, क्या, क्यों, ये मैंने आपको पहले भी बताया था। क्वेश्चन जब हम पूछते हैं बाद में अगर क्वेश्चन मार्क लग रहा है तो वो कौन सा हो गया, एन इंट्रोगेटिव सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, व्हेन यू एक्सप्रेस योर फीलिंग्स इमोशंस, या स्टॉप टीजिंग मी, वी आर गोइंग टू बिल्ड अ ट्री हाउस। मतलब आप बहुत गुस्से में, व्हेन यू आर वेरी एंगर, जब आपको गुस्सा भी आता है, स्टॉप टीजिंग मी। जब आप अपने इमोशंस बाहर निकाल रहे, इमोशंस जब आप बहुत खुश होते हैं तब, जब आपको गुस्सा आता है तब, या आप जब रोते हो, या आप दुखी होते हो, या आप किसी चीज़ को हार जाते हो, तब हम क्या करते हैं, एक्सक्लेमेटरी का यूज़ करते हैं। तो आप जैसे कोई आपको छेड़ रहा है, टीजिंग मतलब छेड़ना, अगर आपको कोई छेड़ रहा है तो आप बोलते हैं प्लीज़ मुझे छेड़ो मत, ऐसा बोलते हैं ना हिंदी में। तो इंग्लिश में बोलते हैं स्टॉप टीजिंग मी। तो आप गुस्से में उनको बोल रहे हो वी आर गोइंग टू बिल्ड अ ट्री हाउस। और अगर आप बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो तो आप क्या बोलोगे, हाँ हाँ हम है ना ट्री हाउस बनाएंगे, ऐसे करेंगे, तब भी हम क्या लगाते हैं, एक्सक्लेमेटरी साइन। व्हेन यू आर एक्सप्रेस योर इमोशन, जब आप अपने इमोशंस को बाहर निकालते हो, जब आप बहुत ज़्यादा खुश होते हो, जब आप बहुत ज़्यादा दुखी होते हो, जब आपको बहुत तेज गुस्सा आता है, यहाँ ये सब चीज़ें जो होती है उन सेंटेंसेज हम क्या लगाते हैं, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। ओके, नाउ here there is one exercise, identify the different types of sentences, the first two has been done for you। आपको यहाँ पे कुछ sentences दिख रहे हैं, ठीक है, बहुत easy है, इसलिए मैं इसको इतना समझाने की जरूरत नहीं, you can, I think so you had understood। तो इसके अंदर आपको कुछ नहीं कर रखा है, जैसे आपके यहाँ पे दो दिखा भी रखे हैं, आपको ये बताना है कि फर्स्ट सेंटेंस जैसे why do you behave like that, तो वहाँ पे पीछे क्या लग रहा है, क्वेश्चन मार्क लग रहा है, तो कौन सा सेंटेंस हो गया, इंट्रोगेटिव। I want to know why you behave like that। तो अगर कोई आपसे कुछ पूछ रहा है, या फुल स्टॉप, आप देखो अगर आपको सिंपली समझना है तो ये जानो कि अगर पीछे फुल स्टॉप लग रहा है तो कौन सा हो गया, डिक्लेरेटिव। और अगर कोई आपको कुछ बता रहा है, कोई आई वॉन्ट टू नो, मैं जानना चाहती हूँ, ठीक है, वाई यू बिहेव लाइक दैट, एक सिंपली वो बात कर रही है तो इट्स मीन्स दैट इज अ डिक्लेरेटिव सेंटेंस। आई एम सॉरी, आप एक सिंपली बोल रहे हो कि हाँ भाई मुझे माफ़ कर दो, तो वो कौन सा सेंटेंस हो गया, डिक्लेरेटिव। तो उसी तरह से ये देखो आपको इसमें दिख भी रहे होंगे, फिर भी मैं इसका पीडीएफ सेंड कर दूंगी, ये सारे आपके सेंटेंसेस है, ट्राई करना। ये देखो एक आपका है, वॉच आउट व्हाट स्पेस सूट इज ऑन फायर, मतलब आप बहुत ज़्यादा एक्साइटेड और बोल रहे अरे देखना स्पेस सूट में देखो कैसे फायर निकलता है। व्हेन यू आर वेरी एक्साइटेड तो आप कौन सा साइन लगाते हो, एक्सक्लेमेटरी साइन। तो यहाँ पे क्या हो गया, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। उसी तरह से आपको ये सारे सेंटेंसेस करने। अब यहाँ पर तीनों तरह के सेंटेंसेस आपको खुद बनाने हैं, ये आपका होमवर्क है, ये मैं नहीं करूँगी, आप खुद करो, खुद बनाओ कोशिश। उसमें तीनों तरह के सेंटेंसेस देखो, फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों दे रखा है। फर्स्ट आपको यहाँ पे करके भी दे रखा है योर वर्क, तो आप कोई भी सेंटेंसेस योर वर्क पे ही होना चाहिए। जैसे फर्स्ट यहाँ पे यू हैव कंप्लीटेड योर वर्क, क्या तुमने अपना वर्क कंप्लीट कर लिया, यू तुमने अपना होमवर्क कर लिया, ऐसे सिंपल सेंटेंस पूछा जा रहा है तो वो कौन सा हो गया, डिक्लेरेटिव। आपको ये भी बताना फिर कौन सा सेंटेंस आप बना रहे हो। हैव यू कंप्लीटेड योर वर्क, क्या तुमने अपना वर्क, क्या क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो कौन सा हो गया, इंट्रोगेटिव। आई एम नॉट हैप्पी विद योर वर्क, मैं तुम्हारे उससे खुश नहीं, यानी कि इमोशंस क्या आ रहा है, दुखी के, तो कौन सा हो गया, यहाँ पे हमने एक्सक्लेमेटरी साइन लगा दिया, तो वो कौन सा हो गया, एक्सक्लेमेटरी। उसी तरह से आपको यहाँ पे कुछ वर्ड्स दिख रहा है, इन वर्ड्स को आपको उनमें डालना जरूरी है और उनको रखना जरूरी है, और तीनों तरह के आपको सेंटेंसेस बनाने। दिस इज योर होमवर्क एंड यू हैव टू डू इट योरसेल्फ। अब इसके अलावा यहाँ पर एक और चीज बताया, दैट इज नॉट। कहाँ पर नॉट लगता है, पॉजिटिव सेंटेंस एंड नेगेटिव सेंटेंसेस। दिस इज माई बाइसिकल, तो इस पहले भी मैंने नॉट वाले आपको कराया है, दिस इज माई, तो हेल्पिंग वर्ब के बाद आपको क्या लगाना है, नॉट। जैसे दिस इज नॉट माई बाइसिकल। कुछ सेंटेंसेस होते हैं जो पॉजिटिव होता है जिसमें नॉट नहीं लगता है, कुछ सेंटेंसेस होते हैं जो कि नेगेटिव होते हैं तो उनमें नॉट लगता है। लेकिन नॉट हमेशा किसके बाद लगता है, हेल्पिंग वर्ब के बाद। तो इसके बाद क्या लगाओगे, नॉट। अब यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब क्या है, विल, तो विल के बाद क्या लगाओगे, नॉट, ठीक है। तो वहां पे आपको नॉट लगा के इनको कंप्लीट करना है। अब कुछ सेंटेंसेस होते हैं जिनमें हेल्पिंग वर्ब नहीं होता है, अगर ऐसे सेंटेंसेस होते हैं वी हैव टू ऐड डू या डिड। जैसे हैव है, यहाँ पे लिखा हुआ आई हैव अ बाइसिकल, हैव इज योर हेल्पिंग वर्ब, ओके, मैं ये नहीं करी, लेकिन इसमें एक ही वर्ब है, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब है लेकिन मेन वर्ब नहीं है, सीधा ऑब्जेक्ट आ गया। तो इसमें अब आपको उसको नेगेटिव में चेंज करना है, तो उसमें क्या करना होता है, हेल्पिंग वर्ब के आगे क्या करना होता है, आपको डू या डिड लगाना पड़ता है, ठीक है। अगर आपका हेल्पिंग वर्ब दे रखा है लेकिन उसके साथ में मेन वर्ब, एक ही वर्ब दे रखा है, मेन वर्ब नहीं है, तो हो सकता है कि कई जगहों पे मेन वर्ब है लेकिन हेल्पिंग वर्ब नहीं है, तो ऐसे सेंटेंसेस में आपको क्या करना है, डू या डिड लगाना है, वो आपको
देखना पड़ेगा। जैसे आई डू नॉट हैव अ बाइसिकल, मेरे पास बाइसिकल नहीं है। डू कौन से सेंटेंसेस में लगाओगे? जो कि प्रेजेंट टेंस के होंगे, ये आपको मैंने टेंसेस में समझाया था। और डिड किस में लगता है? आपको सेंटेंस देखना पड़ेगा। मैं फिर बोल रही हूँ, आपको सेंटेंस देखना पड़ेगा। अगर सेंटेंस में डू लग रहा है तो इट्स मीन्स दैट सेंटेंस इज अ प्रेजेंट टेंस। और अगर डिड वाला अगर आप लगा रहे हो तो इट्स मीन्स वो सेंटेंस किस में जा रहा है। अगर वो पास्ट टेंस का सेंटेंस होगा तो आपको वहां पर क्या लगाना है? डिड नॉट। ओके, आई हैव अ बाइसिकल, मेरे पास बाइसिकल है, तो ये प्रेजेंट टेंस का, इसलिए हमने क्या लगा दिया? आई डू नॉट। उसको अगर हम नेगेटिव सेंटेंस में चेंज करेंगे तो क्या लिखेंगे? आई डू नॉट हैव अ बाइसिकल। आई लाइक वेजिटेबल्स, तो आई डू नॉट लाइक वेजिटेबल, मुझे वेजिटेबल्स पसंद नहीं है, तो प्रेजेंट टेंस हो गया, सिंपल प्रेजेंट टेंस। ठीक है, सो वी कैन टर्न अ पॉजिटिव सेंटेंस इनटू अ नेगेटिव वन लाइक दिस। अब जैसे यहाँ पे दिस काइट इज नाइस, इज नाइट, तो दिस काइट के बाद क्या आ रहा है? इज आ रहा है, तो इसके बाद हमको क्या लगाना है? नाइट। दिस काइट इज नॉट नाइस। योर पेंटिंग वॉज, हेल्पिंग वर्ब है वॉज के बाद क्या लगाएगा? नॉट, तो योर पेंटिंग वॉज नॉट ऑन द टेबल। वी कैन कैरी द पेंटिंग, तो वी कैन नॉट, कैन के बाद हेल्पिंग वर्ब है, उसके साथ हमको क्या लगाना? नॉट। वी विल नॉट। दे लर्न क्लासिकल, अब दे लर्न क्लासिकल डांस मतलब ये प्रेजेंट टेंस की बनना है, बात कर रहा है, तो यहाँ पे क्या लग जाएगा? दे डू नॉट लर्न क्लासिकल। अब देखो, दे डांस्ड इन द एनुअल डे, उन्होंने डांस किया था, कब क्या था? एनुअल डे में, तो इट इज टॉकिंग अबाउट द पास्ट टेंस। जब पास्ट टेंस आ रहा है तो हम क्या लगाते हैं? दे डिड नॉट डांस्ड इन द एनुअल डे। ठीक है, द ऑडियंस क्लैप्ड फॉर देम, द ऑडियंस डिड नॉट क्लैप्ड, यानी कि हम पास्ट टेंस की बात कर रहे हैं तो वहां पे, और यहाँ पे कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, सीधा यहाँ पे मेन वर्ब दे रखा है, हेल्पिंग गायब है, तो हमको क्या लगाना है? द ऑडियंस डिड नॉट क्लैप्ड फॉर देम। समझ में आया? कौन से प्रेजेंट टेंस के, कौन से पास्ट टेंस में। अगर वहां पे एक वर्ब दे रखा है, दूसरा वर्ब नहीं दे रखा है, तो आपको उसके अंदर अगर प्रेजेंट टेंस का है तो डू लगाना है, अगर पास्ट टेंस का है तो आपको डिड नॉट लगाना है। ठीक है, समझ में आ गया? उसी तरह से यहाँ पे लेट्स प्रैक्टिस के यहाँ पे दे रखे, यहाँ पे क्या करना है आपको? रीड दिस सेंटेंस बिलो, टिक द करेक्ट वंस, करेक्ट द अनट्रू वंस। इसके अंदर क्या करना है? जो सही है उनको आपको टिक करना है, जो सही नहीं है, जैसे उसमें आपने क्रॉस लगाया, देखो मैंने यहाँ बीच में कर रखा है, ये सही नहीं था। आवर स्कूल रिमेन्स ओपन ऑन संडेज, कभी हमारे स्कूल, मतलब आपको सेंटेंस देखना है, क्या ये करेक्ट सेंटेंस है, क्या ये सही में ऐसा हमारे यहाँ पे होता है रेगुलर में, तो हमारे क्या कभी स्कूल संडेज को खुलते हैं? नहीं खुलते हैं ना, तो यहाँ पर क्रॉस लगाना है और बीच में ऐसे एरो लगा के आपको लिखना है आवर स्कूल डज नॉट रिमेन्स ओपन ऑन संडेज। आवर समर वेकेशन स्टार्टेड इन दिसंबर, क्या हमारे समर वेकेशन दिसंबर में स्टार्ट होते? नहीं होते, तो आपको वहाँ पे क्या करना है? क्रॉस लगाना है और वेकेशंस के बाद क्या लिखना है? आवर समर वेकेशंस डिड नॉट स्टार्टेड इन दिसंबर लास्ट ईयर। द मून इज लार्जर देन द अर्थ, क्या मून कभी लार्जर होता है अर्थ से? नहीं होता है, तो वहां पे क्या करना है? आपको क्रॉस लगाना है। द मून इज नॉट लार्जर देन द अर्थ, मतलब आपको यहाँ पर सेंटेंसेस देखना है। इंडिया इज आवर कंट्री, सही बात है, तो वहां पे आपको करना है, सही करना है, उसमें कुछ चेंजेस नहीं करना है। वी विल गो फॉर हॉलीडे ऑन मार्स, आप क्या मार्स में हॉलीडेज मनाने जाओगे? नहीं, तो आप क्या लिखोगे? इसको क्रॉस कर दोगे साइड में, मैंने नहीं किया लेकिन आप क्रॉस कर देना, और फिर वहां पे लिखोगे वी विल नॉट गो फॉर हॉलीडेज ऑन मार्स। उसी तरह से आपको जो प्लांट्स गिव्स अस ऑक्सीजन, दैट इज द करेक्ट थिंग, तो उस पर करेक्ट कर दो। जितने भी गलत है यहाँ आपको दिख रहे होंगे, इन सब में आपको ये वर्ड्स लगा के इसको कंप्लीट करना है। ठीक है, अब रीड द सेंटेंसेस गिवन बिलो, देन राइट द टाइप ऑफ सेंटेंसेस, इट इज डिक्लेरेटिव, इंट्रोगेटिव। आपको यहाँ पर एक पूरा पैराग्राफ दे रखा है, ये पूरा एक पैराग्राफ है, लेकिन आपको हर एक लाइन का बताना है ये कौन सा स्टेटमेंट है। जैसे फर्स्ट वाला है, लास्ट इवनिंग आई फिनिश माई होमवर्क, फुल स्टॉप लग रहा है, तो आपको क्या लगाना है? डिक्लेरेटिव। एट दैट टाइम अ स्टॉर्म बिगेन, उसी टाइम पे क्या हो गया? स्टॉर्म आ गया, तो वो भी हो गया डिक्लेरेटिव। माई डॉग वॉज वेरी स्केयर्ड ऑफ द स्टॉर्म, जस्ट एक बात करें, एक नॉर्मल बात करें, तो वो क्या हो गया? डिक्लेरेटिव। उसके बाद देखो, व्हाई डज इट बिकम सो डार्क व्हेन देयर इज अ स्टॉर्म, अब क्या आ रहा है? क्वेश्चन मार्क, और वो क्वेश्चन पूछ रहा है, तो वो कौन सा हो गया? इंट्रोगेटिव, सॉरी। तो उसी तरह से आपको ये पूरा आपको एक वो पूरा पैराग्राफ दे रखा है, इसमें आपको ये बताना है कि हर एक सेंटेंस में से आपको ये बताना है ये कौन सा सेंटेंस है, और इसे आपको कंप्लीट करना है। आई होप यू हैड अंडरस्टूड दिस चैप्टर। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे चिल्ड्रन।